नेक्स्ट थ्योरम है हम लोग का। ये थ्योरम है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। पहले मीडियन को समझ लेते हैं होता क्या है मीडियन। जैसे किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी ये ट्रायंगल है, एक लाइन सेगमेंट इस तरह का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखो इस वर्टेक्स से इसका जो अपोजिट साइड है बी सी, इस पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, जैसे एडी ड्रॉ किए और एडी क्या किया ना, ये बीसी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। जब मतलब एक लाइन सेगमेंट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ करे और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एडी मीडियन। तो मतलब यहाँ से ये मीडियन जब ड्रॉ किए तो यहाँ पर क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू सी डी। समझ में आया? तो अब देखो ये समझा दिए गिवन में क्या है, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है एडी। ठीक है, हियर वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। मतलब दो बराबर बराबर टुकड़ा हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एबीसी। ट्रायंगल एबीसी मतलब एबीडी जो होगा एबीसी का हाफ है, क्योंकि बराबर बराबर कर रहा है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर एम परपेंडिकुलर टू ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू बीसी, एम परपेंडिकुलर टू बीसी, एम परपेंडिकुलर टू बीसी होगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा ना, कंस्ट्रक्शन है, अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है इसका, बीडी है। क्या है, बीडी। और परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए। देखो ये एम जो है एबीसी का भी परपेंडिकुलर है, एबीडी का भी है और एसीडी का भी है। ठीक है, एबीसी का भी परपेंडिकुलर है और ट्रायंगल एबीडी का भी है और ट्रायंगल एसीडी का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ, अब बीडी किसके इक्वल है, सीडी के, तो इसके जगह पर सीडी भी डाल सकते हैं इंटू एम। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हाफ ऑफ सीडी इंटू एम तो क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी देगा। क्या देगा, एसीडी। ये हो गया प्रूफ दोनों का एरिया। जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी हो गया। ठीक है, तो ए बी डी क्या हो जाएगा, एबीसी का हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11 का है ना, और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें गिवन है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। क्या गिवन है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच एबी इज गिवन व्हाट एबी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू एबी, अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू एबी। तो एबी पर कौन सा अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, डीएल। डीएल भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये बीएम एक अल्टीट्यूड है जो एडी पे है। क्या है, एडी पे, ये भी 8 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, ये एडी। अब क्या करेंगे, अगर इसको बेस, इसको अल्टीट्यूड मान के एरिया निकालेंगे तो ए बी सी डी का ही एरिया निकलेगा, और एडी बेस और बीएम परपेंडिकुलर डाल के मानेंगे तो उसका ही एरिया निकलेगा। तो मतलब दोनों केस में क्या होगा, एरिया ही होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो मतलब बेस इंटू हाइट एबी इंटू डीएल, एबी इंटू डीएल क्या दिया, एरिया ऑफ एबीसीडी दिया, इज इक्वल टू फिर एडी इंटू बीएम, ये भी दिया एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, तो एडी कितना है हमें, एडी है 10, सॉरी एबी है, ये एबी है, ये गलत हो गया, तो एबी है, एबी कितना है 10 और ये डीएल कितना है 6। एडी कितना है, एडी मालूम है, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। एडी इसको कितना आ जाएगा 60/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है। में है we have to find the area of ABCD, area of quadrilateral ABCD. For this, देखो area, first we have to find this area and area of this.
है ना, दोनों का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस है और बेस है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। इसमें और कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये 9 सेंटीमीटर, इधर है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो BD जब निकालेंगे आपको, BD इक्वल क्या होगा, रूट अंडर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 225 मतलब 15, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ BCD तो ऐसे ही निकल जाएगा ना। एरिया ऑफ BCD क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इज 8 एंड ये थी 15, ये कितना आ जाएगा 4, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 15 है और ये निकालना है, तो AB इक्वल टू रूट अंडर, ये हाइपोटेनस है 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये कितना होगा रूट अंडर 144, ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा AB 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आएगा हम लोग का, हाफ ऑफ बेस कितना है हम लोग के पास, ये 12 है, 12 इंटू 9, 6 बार में कितना हो जाएगा 54 हो गया। दोनों का एरिया जोड़ लीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, BD इज वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटल ABCD। BD जो है ABCD का एक डायगोनल है, ताकि A जो है BD पर ही परपेंडिकुलर है और CF जो है BD पर ही परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BD इनटू सम ऑफ AL एंड CL, है ना प्रूव करना। इसके लिए प्रूव करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे ABD, क्या निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो हाफ ऑफ बेस, इसका बेस क्या है हम लोग के पास BD, क्या है BD इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है A, और फिर उसी तरह से BCD का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो ABCD का एरिया आ जाएगा, क्वाड्रेटल ABCD का एरिया आएगा ना। तो देखिए अब यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD तो हाफ ऑफ, इसका बेस क्या है BD ही है और हाइट कितना है CM। अब देखो CM, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू हाफ ऑफ BD इंटू A प्लस हाफ ऑफ BD इंटू CL। देखो एरिया ऑफ ABD और BCD, ABD और BCD, ये देखा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर हाफ ऑफ BD कॉमन निकल जाएगा, हाफ ऑफ BD कॉमन आ गया तो ये बच गया L प्लस हाफ ऑफ AD, हाफ ऑफ BD इंटू L प्लस CM, ये प्रूफ हो गया। मतलब क्या, इस तरह का जब भी क्वाड्रिलेटरल बने, है ना, और एक ही डायगोनल पर इधर से भी परपेंडिकुलर इधर से भी परपेंडिकुलर, उसका एरिया निकालना होगा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ ऑफ डायगोनल कॉमन डायगोनल इनटू सम ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए फिगर। एरिया ऑफ ए फिगर फाइंड करना है फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है, रोम्बस के मिड पॉइंट पर ज्वाइन करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, उसका एरिया हमको निकालना है और रोम्बस का डायगोनल दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। देखिए ABCD एक रोम्बस है, और रोम्बस भी क्या होता है, रोम्बस का प्रॉपर्टी याद होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, इट इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया, ठीक है, इसका डायगोनल दे रखा है, डायगोनल दे रखा है ना, तो डायगोनल कितना दे रखा है, 12 है और 8 है, तो 12 है तो ये 6 हो जाएगा, 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता है, और ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो आधा होगा ना, हाफ हाफ, तो हाफ हाफ कर दिए।
अब हमको ए बी निकालने हैं। ये 90 डिग्री है, अगर ओ पर बाइसेक्ट कर रहा है AC और BD, तो देखो एंगल AOB क्या हो जाएगा, AOB हो जाएगा AOB इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ व्हाट रोमस बाइसेक्ट ईच अदर है 90 डिग्री। डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, समझ में आ गया। तो इसलिए AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू होगा रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला से, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर अपोजिट साइड, हाँ अदर साइड्स, अपोजिट साइड अदर साइड्स, अदर टू साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 रूट अंडर 100, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा तो सब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर सोचो, मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, मैंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस विद डायगोनल डिसेंट। तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे ड्रॉ कर देंगे, इसको इससे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अब ये क्या होगा ना, देखो ये बना PQRS, क्या बना PQRS। तो पिछला कुछ एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग पढ़े थे, मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। मतलब ये जो होगा, ये PQ जो होगा, PQ देखो ये AB का मिड पॉइंट है, Q क्या है BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये PQ जो हम लोग का आया AC का क्या होगा हाफ होगा, पैरेलल होगा हाफ होगा, हाफ ऑफ AC, मतलब हाफ ऑफ A कितना है हम लोग के पास, A है 16, तो हो गया ये 8, ये 8, तो सिमिलरली ये देखो ऐसा भी 8 हो जाएगा, सिमिलरली ऐसा भी 8 हो जाएगा। और ये देखो ये PS कितना हो जाएगा, PS हो जाएगा कितना, ये 12 है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कीवर्ड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो PQRS क्या हो जाएगा, एक रोम्बस सॉरी रेक्टेंगल हो जाएगा, PQRS एक रेक्टेंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो गया 8 इंटू 6, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इक्वल टू ये आंसर हो गया। तो इसको देख लीजिए, इस तरह से बनेगा। M is the midpoint of the side AB of a parallelogram ABCD। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ABCD बना लेंगे। ABCD is a parallelogram। अब क्या कर रहा है ना कि M is the midpoint of AB, यहाँ AB हो गया, मिड पॉइंट M हो गया, ठीक है, ठीक है। M is the midpoint of AB, है ना, साइड AB, पैरेललोग्राम ABCD, इफ AMCD मतलब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, AMCD का एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर इसका, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ABC इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ABC का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब देखो क्या हुआ, लेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू व्हाट 4 यूनिट, कितना हो गया 4 यूनिट मान लिया, कितना मान लिया एरिया 4 यूनिट। और ये डायगोनल जो है, डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम में 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, तो ये पूरा 2 यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा ABC का कितना हो जाएगा, ABCD एरिया क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। और ये मिड पॉइंट है, तो CM क्या हो गया इसका, CM मेडियन होता है। और मेडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसका एरिया इक्वल होता है। तो देखो ये पूरा 4 यूनिट था, तो 2 यूनिट तो डायगोनल से ये अलग हो गया, और 2 यूनिट में ये दोनों, ये मेडियन हो गया, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, समझ में आया। और एरिया ऑफ AMCD कितना दे रखा है 24,
तो एरिया ऑफ ए एम सी डी ये 2 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना हो गया? 24। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 8। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए बी सी, यही निकालना है क्वेश्चन में। देखिए ए बी सी कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 यूनिट इक्वल टू 8 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में है कि इफ P and Q are any 2 points laying respectively on the side of DC and AD of parallelogram ABCD, तो यहाँ पर जो है पहले ABCD क्या है? ABCD स्क्वायर है, सॉरी पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ABCD ये क्या हो गया? ABCD इज पैरेललोग्राम, और P जो है DC पर कोई पॉइंट है, P जो है DC पे पॉइंट है, ठीक है। और क्या कर रहा है? Q जो है AD पे, Q जो AD पर कोई पॉइंट है, ये P पे पॉइंट है। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, इसको इक्वल दिखाना है। तो इसमें इक्वल दिखाना भी बहुत आसान है। कैसे आसान है? सो देखो ये सेम बेस AB पे पैरेललोग्राम ABCD बन रहा है, और AB पे ही ट्रायंगल बन रहा है APB बन रहा है, दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल। एंड वी ऑल नो दैट triangles and parallelogram are on the same base. Triangles and parallelograms are on the same base and between same parallel. Then area of triangle is half the area of parallelogram. मतलब area of triangle जो होगा parallelogram का आधा होगा। तो यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा कि area of triangle what? APB is equal to half area of parallelogram ABCD। लिखेंगे यहाँ पर triangles and parallelogram on the same base. Parallelogram are on the same base and between same parallel सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वही केस इसमें बढ़ रहा है। देखो BQC में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC में क्या होगा? ये भी देखो BQC ट्रायंगल BC बेस पे है ना, और ABCD पैरेललोग्राम क्या है? BC पे ही, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। तो ये जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब देखो ये जो है इसका आधा है ABCD का, ये भी ABCD का आधा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ये हमको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको देखिए।